जैसे श्याम बेटा, देखिए आज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या करते हो आप? ऐसे करते हो ना P&L अकाउंट। वो ध्यान से सुनना, यहां पर जीपी लिखते हो, बाय जीपी। क्या लिखते हो? जीपी। उसके बाद आपका अगर कोई इनकम है इनडायरेक्ट, जैसे कि बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, होता है ना बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कमीशन, बाय रेंट, क्या मिला आपको? रेंट, बाय रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बड़े ध्यान से सुनना, आराम से, मैं जानबूझ के लिख, मैं वो आइटम में दिमाग में ला ला के लिख रहा हूं जो मेरे को कैश फ्लो में क्या करेगी, यूज होंगी। ये सब पेंडल में इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है बेटा। फिर यहां अपने खर्चे लिखते हैं, टू सैलरी, टू स्टेशनरी, टू इलेक्ट्रिसिटी, है ना बेटा, टू डेप्रिसिएशन, होता है ना, टू कमीशन पेड, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। पेंडल से चार्ज करते हैं लॉस को, और इनकम पेंडिंग में क्या करते हैं? ट्रांसफर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। समझा कि मेरी बात? और बताओ खर्चा कोई, और क्या हो सकता है बताओ, बोलो। टू रिपेयर, और बोलो। खर्चे के नाम याद नहीं आ रहा तुम्हारे को? कैरेज आउटपुट आता है, इनवर्ट बना, चलो आ गया बस। चलो यहां लिखते थे अपने, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां ही आता है वो, बता, प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब हमने गवर्नमेंट को क्या देना टैक्स, उसका क्या बनाया हमने? प्रोविजन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये जीपी 10,000 है या 1 लाख है। जीपी कितना है? 1 लाख। ये आपका 5,000 है, ये 2,000 है, ये 3,000 है, ये 1,000 है। अब आप क्या करोगे? ये इसमें क्या करोगे बताओ बेटा? ऐड करोगे ना, इधर 5, बोलो 7, 10, 11, ये टोटल कितना हो गया? 1,11,000। बोलो बात समझ आएगी? मतलब ये सब आइटमें इसमें क्या हुई हैं? प्लस हुई हैं। और मान लीजिए ये सब खर्चे हैं, मान लो सैलरी है 5,000 रुपये, स्टेशनरी है 2,000, इलेक्ट्रिसिटी है 15,000, डेप्रिसिएशन है 5,000, कमीशन है 1,000, लॉस है 4,000, ठीक है, रिपेयर है 10,000, टैक्स है 3,000। और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो, अब आप 1,11,000 में से ये क्या करोगे बताओ? लेस करोगे। अब लेस करने का तरीका क्या है? या तो ये सारे ऐड कर लो और फिर इकट्ठा लेस कर दो, या एक एक आइटम लेस कर लो। बात समझ आई? 5 + 2 7, ये 15 है 22। बोलो बेटा, बोलो। 27, 28, 32, 42 और 45, कितना हो गया ये? 45 हो गया नहीं इसका? अब 110 में से 45 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो ये क्या आ गया? 65। ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका 65। अब सुनो होता क्या है, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये नेट प्रॉफिट लेके करेंगे। क्या लेके करेंगे ये? मतलब समझ आ गया? अब लिखेंगे अपने नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बेटा? 65,000। क्या लिखेंगे अपने? 65,000। कोई डाउट है क्या? इसका मतलब ये है कि हमने इस पेंडल को, है ना, पेंडल को ध्यान से सुना,
हमने इस पेंडल को कैश मान लिया, वी आर एज्यूम दैट कि ये सारा पैसा कैश में आया है मेरे को, ये सारा पैसा किस में आया है, कैश में, जोड़ दिया, और ये मेरे से कैश गया है, तो मेरे पास 65 नेट ऑपरेटिंग का बचा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? तो मैंने ये वी आर एज्यूम दैट, एज्यूम लॉजिक बताने के लिए बता रहा हूं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारा पैसा किस में आया है, कैश में, और ये सारा कैश में गया है। सारा कैश में नहीं गया होगा मैं मानता हूं, लेकिन एक बार क्या बनाते हैं, एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, ये सारा पैसा प्रतीक किस में आया है, कैश में, और ये सारा किस में गया है, कैश में। जब कैश 1.11 आया और कैश जब इतना गया तो कैश बचेगा कितना, 65। वी आर एज्यूम दैट की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आ गया, 65 आ गया। अब आप कहते हो सर इसमें थोड़ी गलती है, मैंने क्या, सर ये जो कैश आपने दिया है 65, ध्यान से सुनना, क्या दिया है 65, इसमें देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, बताओ इसमें क्या हुआ है, बताओ, आप बताओ क्या हुआ, ऐड हुआ है। बोलो दिव्यांग से नहीं समझ आया यहीं पूछ लेना बेटा, चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा। सीआर साइड ऐड हुई है और डीआर साइड क्या हुई है, लेस हुई है, हमेशा ध्यान रखना, समझ आ गया। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या हुआ बताओ, ऐड हुआ है। अब ये इंटरेस्ट आपको मिला है वो किस पे मिला है, कोई इन्वेस्टमेंट थी उस पे मिला है, बोलो, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। बोलो 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 बोलो, कहाँ आएगा, आपने वहां पे लिख दिया होगा इन्वेस्टिंग में, और आपने यहां पर भी ले लिया, तो डबल काउंट हो गया कि नहीं हो गया। देखो पेंडल की इनकम है, हमने ले लिया, लेकिन हमने पेंडल थोड़ा बनाना है, हमने पेंडल का यूज करके प्रतीक क्या बनाना है, ऑपरेटिंग निकालना है। जब इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट होता है तो वो कहां लिखते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट बताओ यहां क्या हुआ है, ऐड, इसको क्या कर देंगे, लेस। क्या लिखेंगे कि ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लेस क्यों हो रही भाई, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, तो इन्वेस्टिंग में ऐड होगी, यहां पे नहीं होगी। यहां जो हमने ये नेट आंसर निकाला ना तन्नू, उसमें ये क्या हुई है, ये ऐड हुए हुए और ये लेस हुए हुए। अगर कोई चीज गलत ऐड होगी तो उसको क्या कर दो, माइनस, और कोई चीज गलत माइनस होगी तो उसको क्या कर दो, बोलो समझ आएगा नहीं है। ये लॉजिक 100% नहीं बताया होगा आपको, आगे बात समझ में, तो वो इसमें क्या हो जाएगी बेटा, लेस हो जाएगी। क्यों लेस हुई, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग में आएगी। अच्छा आप इन्वेस्टिंग में दिखा दोगे प्रतीक, यहां पे भी दिखा दोगे तो कितनी बार काउंट करके, 2 बार, समझ आ गया, एक बार। तो अब ये अब इसको ऐड करने का लॉजिक क्या है कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है, समझ आ गई मेरी बात। अगर मान लो लिखा नहीं है, अगर इधर भी लिखा हो तो ना, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डेबिट साइड में, मतलब डिवेंचर में हमने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब मेरी बात सुनो, डेबिट साइड क्या होती है, लेस होती है, लेस। तो अगर इधर इंटरेस्ट होता तो उसको वापस ऐड करता, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया वो फाइनेंसिंग में आता है। और अब बच्चे को पता क्या समझ में आती है, बच्चा रट्टा मारता है, ये ऐड हो गई, लेस हो गई, ऐड हो गई, लेस हो गई। घर पे जाके टीचर भी बोलता बेटा लर्न करके आना, क्लास में देखना बोलेंगे आपको कि ऐसे ऐसे करके आना, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ अब आपके सामने लॉजिक है, बताओ ये जोड़ के इसमें से ये क्या करते हो आप, लेस। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है ना, आपने क्या किया, लेस किया हुआ है, वापिस क्या कर दो, ऐड। और फाइनेंसिंग में क्या होगा, लेस होगा। इंटरेस्ट पे किया तो कैश गया है ना बेटा, कहां लेस होगा, फाइनेंसिंग में। बोलो बात समझ आएगी नहीं, आगे समझ में। तो इस तरीके से अपने को पहले तो नेट प्रॉफिट को इसको बेस बना लेना है। इसको बेस क्यों बनाया तुम, वी आर एज्यूम दैट, क्या, वी आर एज्यूम दैट ये सारा कैश में आया, ये सारा कैश में गया तो नेट इतना कैश बचा। अब चेक करते हैं कि कोई भी ऐसी आइटम है प्रतीक जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो उसको एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, एडलेस कर, एडजस्ट करो, एडलेस करेंगे। और अगर कोई नॉन कैश आइटम है, क्या है, तो उसको भी एडजस्ट करेंगे। ये चेक कर लिया, ठीक है। कमीशन ठीक है, कुछ नहीं लिखा, बिजनेस में कमीशन आता है जाता है, ठीक है, बिजनेस का। रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी किसमें आएगा, ऑपरेटिंग में, क्या कर दोगे, लेस। बोलो बात समझ आएगी नहीं। फिर कहता प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये सुनो ध्यान से, इसलिए मैं लिखता था ब्रैकेट में, याद है अकाउंट, अकाउंट याद है, देखो याद करो, अपने मशीन अकाउंट बनाते थे, बोलो बेटा, यहां मशीन का क्या आता था, ओपनिंग बैलेंस मान लो 10, यहां पर क्या आता था, बाय बैलेंस शीट कितना, 25 मान लो। अब क्वेश्चन बोलता था 5000 की मशीन, कितने की मशीन,
हमने 7,000 में बेच दी, कितने बेच दी? तो यहाँ क्या लिखते थे? बैंक कितना लिखते थे? 7, और प्रॉफिट कितना हुआ? तो यहाँ लिखते थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, किसे ट्रांसफर करेंगे? पेंडल। कितना बेटा? 2 लिखते थे। अच्छा, फिर इधर का टोटल कितना आया? 32। इधर का कितना आया? यहाँ क्या लिखते थे? 2। क्या किया आपने? परचेज। कितने की? ऐसे होता था। अब अपने क्या करते थे? परचेज बताओ कितने की आपने? 20,000 की। तो इन्वेस्टिंग में लिख देते थे मशीन परचेज 20,000। मशीन सेल कितने की आपने? 7,000 की। कितने की सेल की? तो मशीन सोल्ड कितने लिख देते थे? 7,000। कहाँ लिख देते थे? इन्वेस्टमेंट। मशीन सेल करने से हमारे पास कितने रुपए आए? 7। और मशीन परचेज करने से कितने कैश गया? 20। बोलो दोनों एक्टिविटियां नोट हो गई? हो गई। तो जो ये प्रॉफिट होता था हम वो पेंडल में ट्रांसफर करते थे। तो ये बताओ, ये जो आपने 5 की मशीन 7 में बेची है, कितने बेची है? 7 में। तो आपने इन्वेस्टिंग में 7 पूरा लिख तो दिया, उसमें जुड़ा हुआ है 7 में। 5 की 7 में बेची है ना आपने, तो वहां इन्वेस्टिंग में आपने पूरा कितना लिख दिया? 7। तो वो तो इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी कंसिडर हो तो गया। अब यहां दोबारा 2,000 क्यों लिखते थे अपने? क्योंकि अपने पेंडल अकाउंट में प्रॉफिट दिखाते थे सीआर साइड में, ध्यान भंग मत कर। प्रॉफिट साइड में क्या लिखते थे? कितना प्रॉफिट हुआ। तो बेटा ये प्रॉफिट जो है ना वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है, किसमें? इन्वेस्टिंग में। तो यहां पर ये नहीं आएगा। यहां इस 2,000 पे क्या हुआ हुआ बेटा? ये प्रॉफिट 1,000 पे क्या हुआ हुआ है? ऐड। तो वापस क्या कर देंगे? लेस। अब इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिंग में बता रहा हूं, आपने मान लीजिए कोई मशीन परचेज की 40,000 की। कितने की परचेज की? आफ्टर 2 डेज, क्या बेटा? 2 दिन बाद आपने वो मशीन 45 की बेच दी। 2 दिन बाद ही बेच दी। सुनो, 5,000 का क्या हुआ? आप पेंडल प्रॉफिट लिख दो, सीआर साइड में 5,000 लिख दिया? लिख दिया। अब सुनो, आपने खरीदी कितने की थी? 40 की। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मशीन परचेज कितना लिख दोगे? 40। तो 40,000 कैश गया। फिर 2 दिन बाद मशीन आपने क्या कर दी? सोल्ड। कितने में? 45। 40 की 45 बेचे तो नेट कैश कितना आया? 5। ये इन्वेस्टिंग में 5 आ रहा है आंसर। आप यही प्रॉफिट है 5। यही प्रॉफिट आप कहां लिख देते हो? ऑपरेटिंग में। तो 2 बार आ गया कि नहीं आ गया? मैंने शेम जानबूझ के एग्जाम्पल लिया। भाई एक दिन पहले आपने 40 की खरीदी, 2 दिन बाद 45 की बेच दी। तो ये 40 कैश गया, 45 आया, तो नेट कैश कितना आया? 5,000। ये कहां कंसिडर हो चुका? इन्वेस्टिंग। और अपने ये प्रॉफिट दिखाते हैं यहाँ सेल ऑन। तो यहाँ पर मान लो 5,000 प्रॉफिट दिखा दिया, तो ये तो वहां कंसिडर हो तो गया 5,000। तो यहाँ दोबारा हो रहा है, तो इसको अपने क्या कर देंगे? लेस। 2-3 क्वेश्चन करोगे अपने आप लर्न हो जाएगा कि ये लेस होगा। क्यों होगा? ये मैं लॉजिक बता रहा हूँ इनकी। बोलो समझ आ गया? तो कहने का मतलब है कोई इंटरेस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई भी इन्वेस्टमेंट की इनकम है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? लेस। और अगर कोई प्रॉफिट है तो वो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। बोलो समझ आ गया? अब आ जाओ, सैलरी ठीक है, बिजनेस का खर्चा है, ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो वही बात है, फाइनेंसिंग है, तो यहाँ वापस क्या हो जाएगा? ऐड। फिर स्टेशनरी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम होती है बेटा। डेप्रिसिएशन क्या होती है? खर्चा है। डेप्रिसिएशन आपने किसको दिया? किसी को नहीं दिया। डेप्रिसिएशन तो आप मशीन की वैल्यू क्या करते हो? अपनी बुक्स में कम करते हो, ना तो पैसा आया है और ना पैसा गया है। लेकिन आपने यहाँ पर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो वापस क्या करेंगे? ऐड। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाता था ना मैं, वो ब्रैकेट में कैंडल, वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, पूरे लेजर का यूज होगा। समझा क्या? तो डेप्रिसिएशन क्यों ऐड होगा बताओ? क्योंकि नॉन कैश आइटम है। सारे बोलो क्या है? कमीशन पेड ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वही लॉजिक। 40 की खरीदी थी और मान लो 30 की बेच दी आपने, तो 10,000 का लॉस हो गया। तो 10,000 यहाँ कंसिडर हो तो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ लेस क्यों गया? वापस क्या करेंगे? ऐड। बोलो समझ आएगी नहीं? ठीक है। उसके बाद रिपेयर हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई भी प्रोविजन बनाते हैं तो हम फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन लगा रहे हैं, पैसा गया थोड़ा ना है। मेरे घर में 3 साल बाद प्रतीक की शादी है, मैंने प्रोविजन बनाया, मेरे को 2 करोड़ रुपए लगाना है। क्या बनाया मैंने? प्रोविजन बनाया। वो खर्चा हो गया मेरा अभी बेटा। बोलो कैश गया या आया? कुछ नहीं हुआ। तो प्रोविजन वापस क्या कर देंगे?
तो क्वेश्चन में ध्यान रखना ये ऐड करें। मैंने ये सब आपको एग्जांपल दिया है किसका बेटा, अभी ऑपरेटिंग करना कैसे वो मैं बताऊंगा। अगर आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ हो तो बोलो समझ आ गया भाई, एड लेस ऐसे करेंगे, आपको टीचर वो चार्ट बनाएगा फिर कहेगा ये याद कर लो, ये ऐड होता है, ये लेस होता है, ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों। क्लियर हो गया। अब कई बार क्वेश्चन क्या करता है, ध्यान से सुनना, ये नेट प्रॉफिट आ गया, इस पेंडल के नीचे क्या बनता है, पेंडल एप्रोप्रिएशन, क्या बनता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या बनता है, एप्रोप्रिएशन। एक तो पार्टनरशिप में बनता था, याद आपको, और एक वैसे भी बनता है। वैसे कैसे बनता है वो सुनो, प्रत्येक इधर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने यहां लिखते थे बेटा बाय बैलेंस बीडी, क्या इसका मतलब पता है क्या होता है, मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट अर्न किया हुआ था ना उसका ओपनिंग बैलेंस, समझ आ गया। पिछले साल का उसका मान लो 40,000 आ गया, और इस साल आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया 65, तो ये आएगा बाय नेट प्रॉफिट कितना 65। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। फिर यहां पर अपने क्या लिखेंगे, अब देखो इसका नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप में तो पार्टनर क्या आता था, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का रेम्युनरेशन, यहाँ पार्टनरशिप की बात नहीं हो रही, यहाँ सिंपल बात हो रही है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बताया था, आप प्रॉफिट को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। जैसे कि आपके पास ये प्रॉफिट टोटल कितना हुआ बताओ बेटा, 1,05,000 होगा, मतलब ये तो पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का क्या हो गया ओपनिंग। आपने पहले से कमा के 40,000 रुपये रखा हुआ है, इस साल 65 और कमाया तो कितना हो गया 1,05,000। अब आप कहते हैं फ्यूचर के लिए बचा के रखना सेविंग, आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, किसमें ट्रांसफर कर दिया, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। क्या बोलते हैं, जनरल रिजर्व में कुछ नहीं होता, जैसे इस पॉकेट में पैसा है, मैंने यहां से निकाल के इस पॉकेट में डाल दिया, बोलो खर्चा हुआ, कैश का आउटफ्लो हुआ, लोकेशन चेंज हुई है, फंड की फंड की फंड की ना कैश आया ना कैश गया, वही है। लेकिन होगा क्या, जैसे 15,000 बेटा केशव यहाँ रिजर्व में डाल दिया, लेकिन ये कितना था 1,05,000, 1,05,000 में से 15,000 आपने रिजर्व में डाल दिया, तो आपके पास बचा कितना 90, यहां जरूर कम हो जाएगा। बोलो समझ आएंगे। मान लो इसमें से आपने डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को 20,000 रुपए क्या दे दिया आपने, डिविडेंड दे दिया, क्या दे दिया, डिविडेंड दे दो भाई, डिविडेंड दे दो, क्या दे दिया, डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड लिखा हो गया, डिविडेंड लिखा होगा, चलो 20 ये दे दिया, कितना हो गया ये, कितना हो गया 35 हो गया ना। अब कहता है टू बैलेंस सीडी, कितना बचा बचा बताओ, 70,000, बोलो बेटा 70। ये समझ आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करता है, अपने को ध्यान से सुनना, इधर देखना सारे, अपने को क्वेश्चन क्या करेगा, अपने को क्वेश्चन ऐसे डाटा देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2023, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना 40 और क्लोजिंग कितना 70, ऐसे देगा क्वेश्चन। मतलब पेंडर का क्या देगा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, दे दिया। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को पेंडल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट। जब भी पेंडल एप्रोप्रिएशन का बेटा ऐसे बैलेंस दिया हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है। अच्छा बताओ ये कब आता है, करंट ईयर का जो पैसा आपने कहीं पर भी ट्रांसफर किया उसके करने के बाद। बताओ ये बैलेंस ये दोनों लेस करने के बाद आया ना, तो इसका मतलब अगर आपको ये बैलेंस दे रखे ना ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसका मतलब आपने ये दोनों आइटम इसमें से क्या की हुई है, लेस की हुई है। अगर प्रत्येक क्वेश्चन ये दे दे तो स्टार्ट यहां से करेंगे चेक करना, बोलो समझ आएंगे। अगर क्वेश्चन ये बैलेंस दे दे तो स्टार्ट यहां से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ऐसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से, अब अपने कैसे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस दे दिया तो सबसे पहले लिखेंगे चेंज इन पेंडल, चेंज इन पेंडल। समझ में आता होगा प्रत्येक, कभी कुछ लिख देता था कभी, अब समझ में आएगा सारा। चेंज इन पेंडल मतलब पेंडल में चेंज कितना हुआ बताओ बेटा, 70, 40 था ओपनिंग, क्लोजिंग कितना हो गया 70, बताओ चेंज कितना हुआ 30। मैं आंसर कर रहा हूं, ये तो पर क्वेश्चन है, कितना आ गया 30। अब आपने यहां से लेके क्वेश्चन स्टार्ट किया ना, तो यहीं से चेक करो, बोलो डिविडेंड कितना दिया 20। अब डिविडेंड तो फाइनेंसिंग में आता है,
डिविडेंड पे किया तो किसकी एक्टिविटी है? फाइनेंस। तो वापस यहाँ क्या करेंगे? ऐड डिविडेंड। कितना बेटा? 20,000। रिजर्व में ट्रांसफर किया, नॉन कैश आइटम, ना तो पैसा गया, तो क्या कर देंगे? ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना? 15,000। 30 और 20 कितना हो गया? 50 और 15 कितना हो गया? 60। बोलो समझ आया क्या? हो गया 65। और अगर क्वेश्चन डायरेक्ट 65 देता, अब क्वेश्चन चला के पता क्या चलता है तन्नू? नेट प्रॉफिट 65 दे देगा और फिर देगा रिजर्व में ट्रांसफर किया 15 और डिविडेंड में ट्रांसफर किया 20। बच्चा कहता सर आपने कहा था ये दोनों ऐड होंगे। मैंने कहा था। कब ऐड होंगे? ये दे रखा है। उसने ये दे दिया, ये बैलेंस दे रखा है, तो ये बैलेंस कब होता है? दोनों लेस करने से पहले। जब उसने लेस किए ही नहीं तो तुम वापस ऐड क्यों करोगे? क्वेश्चन में अगर करंट ईयर का नेट प्रॉफिट दे दे, क्या दे दे? और कहते डिविडेंड दिया, जनरल दिया, तो ऑपरेटिंग में ऐड क्योंकि नेट प्रॉफिट तो उससे पहले होता है। अगर पेंडल का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है, इसका मतलब उसने ये ट्रांसफर किया हुआ। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो फिर यहां से चेक कर, ये वाली चीजें चेक करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो फिर ये चेक करेंगे। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये चीज चेक नहीं होगी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये चीज चेक नहीं होंगी। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो फिर ये चेक होंगी। मेरी बात समझे या नहीं समझे? कई बार क्वेश्चन ये देगा तो आप यहीं से शुरू करोगे, तो ये नहीं देखोगे। फिर ये अब क्वेश्चन क्या करता है, ये देके नेट प्रॉफिट और बोलता है ट्रांसफर टू रिजर्व। बच्चा कहता है ऐड कर देता हूं, सर ने कहा। क्यों नहीं ऐड करेंगे दोनों? क्योंकि ये अभी इसमें लेस हुआ ही नहीं। दिव्यांश जी समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर और नो सर, दो वर्ड तो बहुत अच्छे समझ आते हैं बच्चे के, और एक यूं और एक यूं, बस ये चार चीजें परफेक्ट है। लेकिन लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरा कहने का मतलब है जब नेट प्रॉफिट आने के बाद रिजर्व में लेस होता है, डिविडेंड लेस होता है। जब ये हमने लेस ही नहीं किए तो वापस ऐड क्यों करेंगे? समझ आ गया? अगर स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट दे रखा है तो फिर ये चीजें एडजस्ट होंगी, ये वाली मतलब रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड में नहीं है। अगर पेंडल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा तो फिर वो भी होगा। बोलो बात समझ आएगी? अब ये होगा तो ऐसे ही, लेकिन इसका एक फॉर्मेट है, ये आइटम पहले लिखनी है, ये बाद में लिखनी है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। वो क्या रखेंगे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। लॉजिक समझ में आएगी नहीं आएगी? अब देखो बेटा, हाँ बेटा एक बात आपके नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये पेंडल में लिखते हैं। मतलब भारत सरकार को क्या देना है? टैक्स देना। तो हमने उसका दिया नहीं है, देना है, उसका क्या बना है? प्रोविजन। तो अभी दिया तो नहीं है ना, तो आपने तो लेस कर दिया, वापस क्या कर देंगे? ऐड। ये ध्यान रखना, सुनो ध्यान से। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? ये प्रॉफिट वाला। अब इसमें दो बातें हैं, लिखो ए, लिखो इफ द स्टार्टिंग इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट, एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एड
भी लिखो। कंटिन्यू बात कर रहे हो, कंटिन्यू, इधर समझो उसको, एक लाइन बेटा ध्यान से। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर के बाद इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर है। इंटरिम स्पेलिंग साफ समझ में आ रही है? इंटरिम बोल दो या इंटरिम बोल दो?
आप इन दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो है वो सेकंड में भी है, बट सेकंड वाले में कुछ एक्स्ट्रा भी है। लिखो जल्दी बताता हूं। प्रतीक, जब भी अपने क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे, तो सबसे पहले अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो स्टार्ट करेंगे तो अपने लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेके करेंगे। तो अगर ये दिया होगा तो ये लिख के कर लेंगे, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा अपने को। बोलो बात समझाएगी? अब ये वर्किंग नोट कैसे होगा, अब सुनो। अगर अपने को पेंडल का बैलेंस दे रखा, प्रॉफिट दे रखा, नेट प्रॉफिट, तो अपने क्या करेंगे, वही ऊपर वाला याद करो, ऊपर वाला ऐड करेंगे। सिर्फ क्या क्या ऐड करेंगे ऊपर वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स। सर आपने डेफिनेट वो इसके बाद करेंगे वो भी, लेकिन एक बार वो ये ना इंस्टॉलमेंट में करना है अपने को। क्या करना है, टुकड़ों में करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर आपने लेस किया तो क्या कर दो, ऐड। अब कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होती है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जैसे बिजनेस से फायर लग गई, क्या लग गई, खर्चा तो हो गया ना, वो आप पेंडल में क्या करोगे, डेबिट कर दिया। कहता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लॉस बाय फायर लिख दिया आपने, हालांकि ठीक है लॉस हो गया, आपने लॉस लिख दिया 20,000 का, लेकिन वो ऑर्डिनरी आइटम है, रूटीन में आग लगती रहती है बिजनेस में, नहीं वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो उसको अपने क्या करेंगे, वापिस ऐड करेंगे। देखो उससे नुकसान हुआ है वो बाद की बात है, लेकिन अपने को कैश फ्लो स्टेटमेंट पे ना अलग अलग शो करना होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले क्या था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद में क्या है, उसका इफेक्ट दिखाना होता है, उसका इफेक्ट शो करना होता है कैश फ्लो में, ठीक है। तो अगर कोई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेस किया तो वापस क्या कर दो, ऐड। और वही बात, इनकम टैक्स का कोई रिफंड आया है, जैसे आपने टैक्स दिया, आपने टैक्स ज्यादा जमा करा दिया, फिर गवर्नमेंट आपके खाते में वापस पैसे डाल देती है, तो वो रिफंड है। तो वो रिफंड आपने इनकम मान के पेडल में क्या किया था, क्रेडिट, तो उसको वापस क्या कर दो, लेस। टैक्स तो लेंगे नहीं अपने, लेस कर दिया। और ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इनकम हुई है, जैसे लॉटरी निकल गई आपकी, केबीसी में जीत गए, ड्रीम 11 सर्किल पे 2 करोड़ जीत गया, आपने टीम बनाई थी, आया मेरी बात समझे, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो वो क्या कर दोगे, लेस। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें दो ही पॉइंट है, क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और टैक्स। अगर डेबिट है तो क्या हो जाएगा, ऐड, और क्रेडिट है तो ऐसे। बोलो होगी खत्म। ये स्टेटमेंट कब बनेगी, जब आपको क्या दे रखी हो, नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ना देके वो नीचे वाली कैंडल एप्रोप्रिएशन उसको बोलते हैं सरप्लस, क्या बोलते हैं, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वो अब नीचे से चेक करेंगे। बोलो बेटा, सरप्लस से चेक करेंगे ना। तो उसमें बेटा आपने क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व, किसी भी रिजर्व में डाला, या डिविडेंड दिया। देखो एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड देते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, और ड्यूरिंग द ईयर ही डिविडेंड देते हैं उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, एक ही बात है। मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही दे दिया तो क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। और एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल, जब बोर्ड ऑफ मीटिंग में फाइनल करके दिया तो उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। चाहे इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, डिविडेंड तो डिविडेंड ही होगा बेटा, समझाया। तो वो पेंडल एप्रोप्रिएशन जो मैंने बनाया था सरप्लस, उसमें क्या लिखा था, डिविडेंड रिजर्व, है ना, तो वो वापस क्या हो जाएंगे इसमें, ऐड। ये देखो ये लिखा डिविडेंड, ये डिविडेंड के 2 पॉइंट बना दिए, है तो एक ही, डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, और ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया बेटा। और वो 2 पॉइंट दोबारा है, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। डेबिट साइड में तो ऐड होंगे, क्रेडिट साइड में तो लेस हो। बोलो इजी हो गया कि नहीं गया। कुल मिला के बताओ कितने पॉइंट है, 4। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2, डिविडेंड 3, और रिजर्व 4। अब देखो अगर अपने को प्रॉफिट दे रखा है तो कितने पॉइंट यूज होंगे, 4 या 2, 4। 4 कैसे हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, पे किया तो ऐड, मिला है तो लेस, 2 हो गए ना ये, है ना। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो लेस, इसलिए हो जाते हैं। और यही सेम नीचे है, लेकिन इसमें डिविडेंड और रिजर्व और जुड़ गया। अब ये एडलेस कर दोगे तो फिर क्वेश्चन में आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स मतलब टैक्स से पहले, और एंड एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले हमारा ये प्रॉफिट था। ये वाला लेके क्या बनाएंगे, ऑपरेटिंग। इसके ऊपर अपनी बुक में पता कितने क्वेश्चन है, 20 इन स्टेटमेंट पे। एक क्वेश्चन करें अभी, मेरे टाइम तो जब आएगा तब भगवान टाइम ही नहीं देगा बोलने का कि टाइम हो गया। बेटा 7 भी होंगे। चलो कल करेंगे।